बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर एक आदेश दिया है। आदेश में सेबी को बचे मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। क्यों इस पे केस तो पहले सुनवाई हो चुका था, सिर्फ आज जजमेंट आया है और जजमेंट में क्या क्या मेन बातें हैं वो आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पर अपना फैसला सुना दिया। सेबी के लिए क्या आदेश आया है जो कि याचिकाकर्ताओं के लिए झटका है और गौतम अडानी के लिए राहत बना है। इसलिए आज गौतम अडानी के सभी शेयर आज झूम रहे थे, सब आज ऊपर के भाव में थे। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है। 24 मामलों में से 22 में जांच पूरी हो गई और इन बचे हुए 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने सेबी को फिलहाल 3 महीने का समय और दे दिया। कोर्ट ने कहा कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है, यानी प्रशांत भूषण सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज कर दी गई है। अडानी मामले में कोर्ट ने कहा था कि सेबी की जांच में एफबीआई नियमों में जुड़ी कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीमित अधिकार हैं जिनके बेस पर जांच की गई। सेबी के रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश करने का इस कोर्ट की शक्ति सीमित है, यानी अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी के जांच के नियमों में कोई खामी नहीं है और सेबी की बजाय एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों के आधार पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं मिला है। कोर्ट को अपनी तरफ से निगाह रखने वाली किसी जांची समिति को केस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया कि अडानी मामले की जांच को सेबी से लेकर के एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यही कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है और आज कोर्ट में अपने फैसले पर में ये कह दिया कि सेबी को 22 मामलों में की गई अब तक की जांच सही है। ना तो एसआईटी ना ही सीबीआई से कोई मामले की जांच सौंपी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो इस सेबी के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को बड़ी राहत है। मैं आपको बता दूं अडानी समूह पर क्या आरोप लगे थे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगे थे कि गौतम अडानी और उनके अडानी समूह ने अडानी कंपनियों के शेयरों में गलत तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट कराए गए। इसके जरिए शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके शेयरधारकों के साथ धोखा किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि अडानी कंपनियों के शेयरों में हुए निवेश की जांच के साथ ये भी देखा जाए कि किसे क्या फायदा दिलाया गया। सेबी जांच ठीक से नहीं कर रही है और इस मामले में एसआईटी को ट्रांसफर करने का आदेश मिलना चाहिए, ऐसा प्रशांत भूषण ने कहा था। अभी ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और क्या आरोप लगे थे। अभी मेरा कंक्लूजन क्या बोलता है, मैं क्या सोचता हूं कि अडानी काम कर रहा था, बराबर उसके चल रहे थे। अभी नरेंद्र मोदी सरकार को किस तरह से दबाया जाए, गिराया जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस, ये मेरा अनुमान है, कांग्रेस और कोई 1-2 बिजनेसमैन जो अडानी के खिलाफ है, उन लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। हिंडनबर्ग जो
अमेरिका की जो कंपनी है उसको बुलाया गया, उसको बताया गया तुम्हें क्या करना है, उसको शेयर भी दिलाए गए अडानी समूह के, और उसने करोड़ों रुपए कमाए सिर्फ एक बम फोड़ के कि इसमें ये अनियमितता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया कोई भी अनियमितता नहीं है। जो अडानी समूह जो काम कर रहा है वो कंपनी कानूनन सही तरह से काम कर रही है, रूल्स के साथ काम कर रही है, सेबी के नियम के हिसाब से काम कर रही है। तो मेरे को सिर्फ यही लगता है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी की ये साजिश है। इसमें हो सकता है एक दो बिजनेसमैन इंडिया के शामिल हो। इन लोगों ने हिडनमैन को ये पैसे देकर के, शेयर देकर के ऐसा बुलवाया गया जिससे नरेंद्र मोदी की रेपुटेशन खराब हो सके, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है सरकार अभी आदेश दे, ये आरोप लगाने के पीछे कौन सी वजह, कौन सी पार्टी, कौन सा बिजनेसमैन शामिल था, ये जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। एक अच्छी हुई चलती हुई कंपनी को शेयर बाजार में इस तरह से बदनाम करके शेयर, उसका 10 रुपए का शेयर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 रुपए का शेयर 4 रुपए में कर दिया। आज वो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए हो गया, लेकिन एक साल इन्वेस्टर ने सफर किया। उसके ऊपर भी एक राहुल गांधी का आरोप था, LIC का पैसा डूब गया। अब शेयर बाजार में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें पैसा डूबता नहीं है, कम या ज्यादा होता है। आपने कोई स्क्रिप्ट आज खरीदा, सपोज अडानी इंटरप्राइज का शेयर खरीदा, अडानी इंटरप्राइज का शेयर पहले 3400 के आसपास था, नीचे 1400-1100 रुपए तक गया, आज फिर वो 3000 के ऊपर चला गया। तो आपको नुकसान किसको हुआ? जिसने होल्ड करके रखा उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो इस बूमा बूम में मार्केट में माल बेच दिया, 3400 में लिया उसने 1100 में बेच दिया, उसको नुकसान होने वाला है। जो शेयर बाजार का रेगुलर इन्वेस्टर है उसको पता है कि हमारा शेयर बाजार सेंसिटिव है, कोई भी खबर पे ऊपर चला जाता है, कोई खबर पे नीचे आ जाता है, इसलिए सारी खबरें सही नहीं होती है। इसलिए हम सारे इन्वेस्टर से बोलना चाहते हैं, ये ऐसी चंगू मंगू खबरों से आप बच के रहें, इन पे भरोसा मत करें। अभी तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ा इलेक्शन है, अभी तो कितने सारे और भी मामले उखड़ेंगे, लेकिन सारे मामले सिर्फ आरोप तक ही रहेंगे, जांच में कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से एक कहना चाहूंगा, इस पूरे चक्कर के पीछे असली चेहरा कौन था वो एक बार चेहरा सामने आना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, जिन्होंने औने पौने भाव में अडानी समूह के शेयर बेच दिए, तो उनको पता लगना चाहिए उनके पैसे का नुकसान करने वाला बंदा कौन है या कौन सी ऐसी पार्टी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।